तो बहुत सालों पहले हीरो ब्रायन और 303 ने अपनी पावर्स की हेल्प से हिमलैंड की किसी जगह पर एक अननोन मॉब को स्पॉन किया और उसका नाम था होगा लाला। पर उसे स्पॉन करने की गलती की वजह से वो दोनों खुद ही कहीं गायब हो गए। और अब होगा लाला का एम यही है कि फर्स्ट उसे मारना होगा नल को, सेकंड उसे उन पावर्स को वापस अनलॉक करना होगा जो कि उसे 303 और हीरो ब्रायन से मिली है, और लास्ट में जाकर उसे फिर से स्पॉन करना है 303 और हीरो ब्रायन को, ताकि वो हिमलैंड की दुनिया को पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय कर पाए। और क्या वो आने वाले 100 डेज में ये काम कर पाएगा या फिर नहीं, जानने के लिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। ओके, सो डे 1 शुरू हुआ और मैं स्पॉन हो चुका था हिमलैंड्स के एक जंगल में। और पहले तो मैंने अपने आसपास की जगह को थोड़ा एक्सप्लोर किया, क्योंकि मैं देखना चाहता था क्या मेरे आसपास कोई विलेज है या फिर नहीं। और देखो जरा, मैं बन चुका हूँ होगा लाला, पर अभी मेरे पास अपनी लिटरली एक भी पावर नहीं है। और अभी तो मैं कह भी सकता हूँ कि मैं एक नॉर्मल प्लेयर के जितना ही पावरफुल हूँ। तो मैंने अपना टाइम वेस्ट नहीं किया और इसलिए मैंने जल्दी से कुछ पेड़ों काटा और कुछ वुडन टूल्स जल्दी से बना दिए। और फिर मैं हमेशा की तरह निकल चुका था किसी विलेज की तलाश में। पर सबसे पहले तो मैंने कुछ खाने के लिए इकट्ठा किया, जैसे कि कुछ एनिमल्स और कुछ भी को। यार रास्ते में मुझे काफी खतरनाक एनिमल्स मिल रहे थे जिन्हें कि मैं वुडन टूल से मार रहा था। और सामने मुझे मिल चुका था एक लावा का खतरनाक वाला पूल, और मुझे लगा था कि मुझे वहां पर ऑब्सीडियन वगैरह कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, पर वहां पर कुछ नहीं था। इसलिए मैं जल्दी से एक केव में गया और वहां पर मुझे मिले कुछ स्टोन्स, तो मैंने उन्हें भी जल्दी से माइन किया। और फिर मैंने जल्दी से थोड़े से स्टोन्स के टूल बना दिए। मुझे वहीं पास में थोड़ा बहुत कोल भी मिला, तो मैंने उसे भी जल्दी से माइन कर दिया, क्योंकि हम कोल से आगे चलकर टॉर्चेस बना सकते हैं। और उसके बाद मैंने थोड़े बहुत और स्टोन्स माइन किए और मैं निकल चुका था विलेज की तलाश में। इस बार भी मुझे सामने ही मिल चुका था एक विलेज, और मैंने अपना टाइम वेस्ट नहीं किया और मैं जल्दी से निकल चुका था उस विलेज में। और भाई उस विलेज के सामने ही मुझे मिल चुका था एक प्लस का निशान, जो कि पूरा का पूरा ब्लैक था और वो देखने में काफी ज्यादा क्रीपी लग रहा था। और आई थिंक हो ना हो ये निशान नल का ही हो सकता है। और उसके बाद मैंने विलेज के हर एक घर में चेक किया और मुझे लगा ही था कि वहां पर मुझे कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। और हाँ, मुझे मिला बहुत सारा स्टोन का सामान और साथ ही साथ 1-2 गोल्ड भी। और उसके बाद मैंने अपने काफी सारे दिन वहीं पर बिता दिए और अब तो मेरे पास पूरा का पूरा एक आयरन का आर्मर आ चुका था। डे 5 की रात को मैं उठा और जैसे मैंने सामने देखा, मुझे फिर से मिल चुका था वो प्लस का साइन। और मान लो अगर अभी गलती से भी नल यहाँ पर स्पॉन जाता है तो वो मुझे 2 सेकंड में ही मार देगा, क्योंकि अभी ना तो मैं हीरो ब्रायन को मार सकता हूँ और ना ही एंटिटी को और नल को भी नहीं। और उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं उस प्लस के पॉइंट पर जाऊंगा, पर सामने से काफी सारे ज़ॉम्बीज आ रहे थे, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं पहले इन ज़ॉम्बीज को मारूं। तो मैंने उन 2 ज़ॉम्बीज को जल्दी से मारा और अब मैं फाइनली आ चुका था उस प्लस के निशान पर। और देखो, इस प्लस के पॉइंट पर मुझे कुछ ना कुछ तो खराबी मिल रही थी। और सबसे पहले मैंने इसके चारों ओर टॉर्चेस लगाई और नीचे देखो, इसका एक ब्लॉक कुछ अजीब लग रहा था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसमें माइन करूं, और मैंने वहां पर माइनिंग शुरू कर दी। और जैसे ही मैंने वहां पर माइनिंग की, मुझे पहले तो स्टोन्स मिले और साथ ही साथ कुछ आयरन्स भी। मैंने वहां से कुछ आयरन्स को लिया और नीचे देखो, नीचे मुझे मिल चुकी थी एक चेस्ट, और मुझे नहीं पता था कि इस चेस्ट में क्या होने वाला है, पर साथ साथ मुझे यहाँ पर एक ज़ॉम्बी भी दिख रहा था। तो पहले तो मैंने ज़ॉम्बी भाई को मारा और अब मैं आ चुका था उस चेस्ट के एकदम सामने। और इस चेस्ट के सामने ब्लैक कलर का कुछ ना कुछ था ही, और जैसे ही मैंने उस चेस्ट को खोला, मुझे मिल चुकी थी एंटिटी 303 की सिल्वर स्वॉर्ड और गॉड एंजल स्वॉर्ड, जो कि काफी खतरनाक बात है। और कुछ भी कहो, ये दोनों ही स्वॉर्ड काफी ज्यादा खतरनाक होने वाली है। और देखो यार, जो एंजल वाली स्वॉर्ड है, इससे हमें काफी खतरनाक हर्ट मिल जाते हैं। और जो एंटिटी वाली स्वॉर्ड है भाई, इसकी तो तुम बात ही नहीं करो। और इस ब्लू वाली स्वॉर्ड से भाई मुझे मिल चुका था नाइट विजन वाला पोशन भी, और अब मेरा पावर लेवल थोड़ा बहुत इंक्रीज हो चुका था। और अब तो मैं किसी को भी एक ही शॉट में मार सकता था, सिवाय नल, एंटिटी और हीरो ब्रायन के। डे 6 को जैसे मैं सुबह उठा, मुझे सामने मिले 2 ज़ॉम्बीज। पहले तो मैंने उन्हें मारा। मैंने डिसाइड कर दिया था कि अब मैं जाने वाला हूँ नल को मारने पर उससे पहले तो मुझे नल को ढूंढना होगा। डे 6 से डे 12 तक मैंने नल को ढूंढा, पर उससे पहले तो मुझे उस प्लस के पॉइंट पर एक और चीज मिली, और उसमें मुझे मिला एक मैप
और साथ साथ एक बुक भी जिसमें कि लिखा था हिमलैंड। तो आई थिंक हीरोब्राइन या फिर 303 मुझे ये कहना चाहता है कि मैं हिमलैंड्स में आ जाऊं। तो मैंने जल्दी से अपना सभी के सभी सामान को पैक किया और मैं निकल चुका था सबसे पहले नल की तलाश में, क्योंकि मुझे सबसे पहले उसे मारना है। डे 6 से डे 12 तक मैं बहुत सारी जगह भटका पर एक भी जगह मुझे नल नहीं मिला और लास्ट में जाकर मैं आ चुका था नल के ब्लैक फॉरेस्ट में। मतलब कि नल हो ना हो यहीं पर होना चाहिए। और मुझे उस ब्लैक फॉरेस्ट में जाते हुए बहुत डर लग रही थी और जैसे ही मैं उस ब्लैक फॉरेस्ट में घुसा, भाई मेरे आसपास का नजारा सब कुछ ब्लैक और रेड हो चुका था और मुझे किसी भी हालत में उस ब्लैक फॉरेस्ट से आगे जाना ही होगा, क्योंकि अगर मैं गलती से भी ब्लैक फॉरेस्ट में रहा, नल के कोई ना कोई नमूने भाई मुझे आके मार देंगे। और उसके बाद मैंने नल के ब्लैक फॉरेस्ट को जल्दी से पास किया और अब मैं पता नहीं कहाँ आ चुका था। और जैसे ही मैं होश में आया, मैं आ चुका था एक ऐसी जगह जहाँ का स्काई बिल्कुल रेड था और साथ साथ मेरे पास नाइट विजन का पोशन भी लगा था। और जैसे मैंने सामने देखा, भाई सामने मुझे दिख चुका था कुछ ऐसी चीज जो कि कभी भी होनी नहीं चाहिए थी, और ये था नल का स्पॉन पॉइंट। और जैसे ही मैं आगे बढ़ा, मुझे वहां पर मिल चुका था और उसने 2 सेकंड में ही काफी सारे विदर स्केलेटन्स को स्पॉन कर दिया था। और अब मुझे भी थोड़ा सा डर लग रहा था और जैसे ही मैंने थोड़ा जूम करके देखा, भाई वहां पर सच में नल था। और आई थिंक ये नल उतना ज्यादा पावरफुल हो नहीं सकता था, क्योंकि मेरे पास गॉड की स्वॉर्ड थी और साथ साथ एंटिटी की स्वॉर्ड भी। तो जहां तक मुझे लगता है अभी तो मैं नल को मार सकता हूँ। तो मैंने अपनी 101 पावर का यूज किया और अब मेरी फाइट हुई थी नल से। पर अब नल की काफी कम हेल्थ बच चुकी थी, क्योंकि मैंने उसे एंटिटी वाली स्वॉर्ड से मार दिया था। और लास्ट में जाकर मैंने आखिरकार मार दिया था नल को, और उसे मारने के बाद मुझे मिल चुका था उसका हेड, जिसमें कि काफी खतरनाक पावर छिपी हो सकती है। और अब जहां तक मुझे लगता है भाई यहाँ से हिमलैंड भी काफी नजदीक ही है। तो मुझे मेरे पीछे ही एक अजीब सा विजार्ड वाला घर दिख रहा था। पर सबसे पहले तो मैंने नल के हेड को स्पॉन किया और उसके चारों तरफ टॉर्च लगा दी, ताकि उसकी आत्मा को भी शांति मिल जाए। क्योंकि तुम्हें तो पता ही है, अगर फिर से नल स्पॉन हो गया तो वो अभी अपनी 101 पावर से लौटने वाला है। मैं उस विजार्ड वाले घर में गया और वहां पर मुझे मिला एक ऐसा विलेजर जो कि मैंने आज तक देखा नहीं था, क्योंकि ये काफी खतरनाक विलेजर था। और मैं सोच रहा था कि मैंने इसे कहीं ना कहीं तो देखा ही है। और जब मुझे याद आया, भाई ये ना हीरोब्राइन के साथ होता था। भाई ये एक ज़ॉम्बी के हेड पर कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था, और वो भी कोई आम ज़ॉम्बी नहीं भाई, वो भी हीरोब्राइन का ज़ॉम्बी था, क्योंकि उसकी आंखें बिल्कुल वाइट थी और उसके ऊपर थोड़ा सा ब्लड भी था। और अभी अगर गलती से भी ये थोड़ी सी भी हरकत कर देता तो मैं इसे यहीं पर मार देता, क्योंकि पहली बात तो ये कि ये हीरोब्राइन के लिए काम करता है, और दूसरी बात तो ये कि ये मुझे काफी खतरनाक वाला विलेजर लग रहा है। तो सबसे पहले तो मैंने इसे लूटा, क्योंकि इसके पास भाई खतरनाक चीजें पड़ी थी, जैसे कि ब्लेज रॉड और काफी खतरनाक पोशंस। तो पहले तो मैंने इसकी सभी की सभी इन्वेंट्री को लूट लिया और उसके बाद मैंने इसे भी मार दिया। और अब ये टाइम था हिमलैंड्स में जाने का। डे 20 को आखिरकार मैं पहुंच चुका था हिमलैंड्स में। और जैसे ही मैं हिमलैंड्स में आया, सबसे पहले तो मुझे एक नेथराइट का आर्मर मिला, और उसके बाद मैंने हिमलैंड्स को एक्सप्लोर किया। और कुछ भी को यार, ये हिमलैंड काफी खतरनाक तरह से बनाया गया था। देखो, मुझे यहाँ पर एक सीक्रेट एन्चेंटेड रूम भी मिला जो कि काफी खतरनाक था। और साथ ही साथ यहाँ पर एक भाई अंडरग्राउंड टनल भी थी जो कि काफी खतरनाक लग रही थी। डे 21 शुरू हुआ और अब मैं जाने वाला था, वो देखो, वो सामने वाले कैसल और वो उस जगह जो कि मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। आई थिंक ये किसी चीज का फार्म है। और जैसे मैंने सामने देखा, मुझे लगा कि यहाँ पर एक बीकन है, पर यहाँ पर कोई भी बीकन नहीं था। और अब मुझे ये समझना था कि हीरोब्राइन और 303 की भाई हिमलैंड से क्या दुश्मनी है। और अगर तुम जानना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करना और कमेंट्स में मुझे जरूर बताना। और उसके बाद मैंने उस कैसल को पूरा का पूरा एक्सप्लोर कर दिया था। और अब मैं चल पड़ा था एक फान पर जो कि मुझे सामने लग रहा था। मैंने अपनी कुछ पावर्स का यूज किया और अब मैं आ चुका था ऊपर वाली जगह पर। और यहाँ पर मुझे मिल चुका था काफी सारे रेड स्टोन्स और साथ ही साथ एक चेस्ट भी। और जैसे ही मैंने उस चेस्ट को खोला, भाई तुम यकीन नहीं करोगे, यहाँ पर मुझे एंटिटी 303 की सेकंड स्वॉर्ड भी मिल चुकी थी। और अब एक बार तुम मुझे देखो, मैं कितना खतरनाक लग रहा हूँ। और साथ ही साथ यहाँ देखो, यहाँ पर थी नॉच की मिथिकल स्वॉर्ड भी, जो कि आई थिंक आज तक किसी को भी नहीं पता कि नॉच की डेथ के बाद उसकी स्वॉर्ड कहाँ गई। और आखिरकार
वो हमें आज मिल चुकी थी और अब ये टाइम था हीरो ब्राइन और एंटिटी 303 को फिर से स्पॉन करने के लिए। और जहां तक मुझे याद है, मुझे सबसे पहले चाहिए होगा एक ब्लैक ट्रीज, क्योंकि मुझे लगता है कि वहां पर 303 और हीरो ब्राइन ने कुछ ना कुछ छिपाया है। तो मैं हिमलैंड्स की दुनिया में कुछ ब्लैक ट्रीज को ढूंढने पर निकल गया और कुछ देर बाद ही मुझे पास में ही एक विलेज मिला और उसी के लेफ्ट में मुझे मिली काफी सारी ब्लैक ट्रीज जहां पर की काफी सारा ब्लड था। और जैसे भाई मैंने वो देखा, भाई सच में यार मैं डर चुका था। और एक बार जरा तुम देखो ये कितना खतरनाक वाला ब्लड है और साथ साथ यहाँ पर मुझे कुछ खतरनाक स्कल्स भी मिले। और देखो यार ये पूरा का पूरा एकदम हॉरर एक्सपीरियंस था। और जैसे ही मैंने उस चेस्ट को खोला, वहां पर लिखा था स्पॉन अस और उसके अंदर मुझे मिली एक बुक। और भाई उस बुक के अंदर जो लिखा था, भाई मुझे देखकर ही शॉक हो चुका था। और उसमें लिटरली लिखा था स्पॉन अस विद योर ब्लड, मतलब कि अगर हमें हीरो ब्राइन और एंटिटी को स्पॉन करना है तो हमें अपनी ही बलि देनी पड़ेगी। और उसी के साथ साथ मुझे चाहिए होगा कुछ और लोगों का ब्लड भी। डे 20 से 25 तक मेरे पास काफी सारा ब्लड इकट्ठा हो चुका था और साथ साथ कुछ नेदररैक भी और जो कुछ भी सामग्री एंटिटी को स्पॉन करने में लगती है और साथ साथ 303 को भी। तो मैं जल्दी से एक कैसल पर गया और मैंने वहां पर सब कुछ लगा दिया, जैसे कि 2+ के निशान, जो कि हीरो ब्राइन और 303 को फिर से स्पॉन करने में काफी मदद करने वाला है। और अब बारी थी ब्लैक ट्रीज की और साथ और अब वो टाइम आ चुका था जिसमें कि मुझे ब्लड को उन 2 क्रेव के सामने रखना पड़ता था। एंड या एट लास्ट वहां पर स्पॉन हो चुके थे हीरो ब्राइन और एंटिटी 303। और भाई जैसे ही वो स्पॉन हुए, मेरी स्क्रीन पूरी की पूरी ब्लैक हो चुकी थी और अब तो एंटिटी भी स्पॉन हो चुका था, मतलब कि ये वर्ल्ड फुल ऑन तबाही होने वाला था। और देखो यार एक बार देखो जरा, हीरो ब्राइन कितनी सारी थंडर स्पॉन कर रहा है और साथ साथ कितने ज़ॉम्बीज भी। और 303 तो देखो भाई एकदम गॉड लेवल लग रहा है। और अब देखो यार ये एंटिटी क्या लिख रहा है, हीरो ब्राइन इज डेड, आई विल अवेंज हिम। और अब तो आई थिंक ये मुझे भी मारने वाले हैं और बस इनका हमेशा से एक ही एम है कि इन्हें डिस्ट्रॉय करना है पूरी की पूरी वर्ल्ड को। एंड या आई होप कि तुम्हें वाली वीडियो पसंद आई हो, और अगर आई तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब, और अगर तुम आगे भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब। और मैं मिलता हूँ तुमसे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।